हम पंचगव्य बनाने की विधि बताते हैं। ये पुराने जो मात्रा है उसके हिसाब से तो है, जैसे पल में है तो पलात्मक उसका इसकी मात्रा है, लेकिन उसके आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप इसका एक अनुपात होता है, उसके हिसाब से अगर हम पंचगव्य लेते हैं तो हमारे शरीर की जो काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा है वो भी जाती है और स्वास्थ्य भी मानसिक ठीक रहता है। देखिए इसको बनाए जैसे जितना आपका ये पंचगव्य में इसे कहते हैं गोबर, ये गाय का गोबर है और इसका जो रस निकलेगा उसे कहते हैं गोमय। ये है इधर गोमूत्र, ये है गाय का शुद्ध घी, ये गाय का शुद्ध दही और ये गाय का शुद्ध दूध। देखिए इसका जो रस निकलेगा ये इसका 2 गुना इसके अंदर डालो, ये होगा, इसका फिर 2 गुना घी होगा और इसका 2 गुना दही होगा, दही का 2 गुना दूध होगा। अब देखिए हम इस पंचगव्य कैसे बनाते हैं। पहले ये निकालिए, अब इसका रस निकालिए। देखो इसको डाला, रखा, इतनी इसकी मात्रा यही होनी चाहिए। देखो ऐसे करके अब ये इससे निकाला जाएगा। ये देखिए इसे कहते हैं पंच गोमय। जितनी मात्रा इसकी हो गई बस, जितने आप ले सकते हैं, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा उसमें दिक्कत हो सकती है। यह अनुपात ये आपका गोमय है। देखिए इसके बाद इतना है तो अंदाज़ा आपने लगाना है कि इसका 2 गुना लगभग, तो 2 गुने के हिसाब से इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, पंच ये गोमूत्र डालें। तो देखिए अपन देखिए इतना हो सकता है, तो इसका 2 गुना माने तो अपन ये 2 गुना के आसपास होगा। अब इसका 2 गुना, ये 2 हो गया तो इसका 2 गुना घी डालें। ये देखो ये गाय का शुद्ध घी है, आप देख पा रहे हैं। तो 2 1 2 3 और ये 4, ऐसे 4, ये समझ पाया। इसके बाद में अब 4 हो गया तो इसका मतलब इसका अब 2 गुना, 4 का 2 गुना कितना हुआ 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका 2 गुना हो गया। अब इसका भी 2 गुना दूध होना चाहिए। ये देखो गाय का शुद्ध घी है, ये 2 गुना होना चाहिए। अगर इसको नापेंगे 16 होता है, लेकिन लगभग आधा किलो के आसपास होगा। तो ये देखो अपन थोड़ी सी मैं नाप के बताता हूँ, 1 2 3 4 5, ऐसे अगर देखेंगे तो 16 निकलेगा, मतलब ज़्यादा ही है ये थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं है कि इसको अपन डाल देते हैं और ये पंचगव्य अपन बनाएंगे। ये पंचगव्य तैयार हो। अब इसको थोड़ा सा फेंकें जाए ताकि इसको एक जगह हो जाएगा। ये देखिए इसके अंदर अपन लगाते हैं, ये अनुपात है। ये कहीं से भी किधर भी लगा बना देते हैं तो ये ठीक नहीं रहता। और ये देखो इस प्रकार से पंचगव्य बनेगा, ये पंचगव्य बनेगा। ये अनुपात हो गया पंचगव्य का। ये देखो बिल्कुल इस तरीके से ये आपके सामने पंचगव्य बन गया। अब ये पंचगव्य किस काम में आता है ये आप लोग तो सभी जानते हैं। अब देखो हम इस पंचगव्य को आपके सामने, ये हो गया। ये जय माता जी की। इस प्रकार से पंचगव्य आप लोग अगर इसको नियमित नित्य से लेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पहली बात तो आध्यात्मिक रूप से शुद्ध है। आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी, चित्त आपका ठीक रहेगा, एकाग्रता आपकी बढ़ेगी
पेट से संबंधित जो आपकी बीमारियां हैं वो खत्म होंगी, हृदय से संबंधित जो बीमारियां वो ठीक होंगी। किसी प्रकार का आपका इसका गोमूत्र का अगर प्रतिदिन आप स्नान करें, हम भी करते हैं डाल करके, तो इससे आपके चरम रोग है वो मिटने की संभावना अधिक से अधिक होती है। संभावना नहीं हटी जाती, लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें निरंतरता आवश्यकता रहती है। इसके बाद अनेक गुण हैं, लेकिन इसको हम पहले प्रमाण के तौर पे आप हमने खुद ने स्वयं ने बनाया, आपके सामने स्वयं के सामने लिया है और ले करके दूसरी बात, इसको कब नहीं लेना चाहिए। एक तो यदि गर्भ अवस्था हो तो गर्भ अवस्था के अंदर सीमित मात्रा में लेना चाहिए, ठीक है। एक तो इस समय यदि आपको किसी आंतरिक को विशेष बीमारी से ग्रसित है तो उसमें केवल आपको गोमूत्र लेना चाहिए, बाकी आपको नहीं लेना चाहिए। अगर किसी आप एलोपैथिक दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसके अंदर भी सलाह से लें। हालांकि ये किसी प्रकार से नुकसान नहीं करता है, लेकिन क्या है कि लोग ले करके इसको पचाना रहता है, तो उसके लिए हमको मेहनत भी करनी चाहिए। बोलिए जय माता दी।